हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसलों पर निर्णय लिए गए। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि पुलिसकर्मियों की फ्री बस सेवा बहाल कर दी गई है। अब 500 रुपए चार्ज किया जाएगा और आने वाले समय में 3 साल में कम आयु के बच्चों का दाखिला नर्सरी में नहीं होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार ने युवाओं के लिए राजीव गांधी स्वराज स्टार्टअप योजना शुरू की है और इसके तहत युवाओं को 100 ई टैक्सी लेने के लिए 50% सब्सिडी सरकार देगी। ये गाड़ियां सरकारी विभाग की हायर करेगा। और वहीं जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के उबादेश में फायर स्टेशन को स्वीकृति दी गई और यहां पर सभी पद भी भरे जाएंगे। कैबिनेट ने जो है पिछले में जो पब्लिक ये जो पुलिस के हमारे पर्सनल हैं उनकी जो फैसिलिटी थी बसेस की उसको विड्रॉ किया था। आज कैबिनेट ने उस पे जो है पुनर्विचार करके उसको दोबारा से बहाल किया है और अब जैसे कि पहले 110 रुपये चार्ज किया जाता था उनसे मंथली बेसिस पे, अब 500 रुपये जो है वो पुलिस पर्सनल से जो है बस की सेवाओं के लिए जो है वो चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा नाहन मेडिकल कॉलेज में एक सेक्रेटरी की पोस्ट और एक ईएनटी की जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है पोस्ट वो सैंक्शन की गई है। और जो हमारे जो एक्स सर्विसमैन की विडोज़ थी जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर होती थी और उनको कहीं से भी कोई पेंशन नहीं मिलती थी, उनको राशि पहले 3,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से दी जाती है। वो राशि बढ़ा करके जो है अब उसको 500 रुपये प्रति महीना जो है वो कर दिया गया है। 5,000 रुपये प्रति महीना कर दिया गया है। शिक्षा विभाग में भी जो है, क्योंकि अब इन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये कर दिया है कि 3 साल से कम बच्चा जो है वो नर्सरी में एडमिट नहीं होगा, मगर क्योंकि पिछले जो नर्सरी के बाद वो अपर लोअर केजी में जाता है, कोई लोअर केजी अपर केजी में जाता है और फर्स्ट में जाता है, तो वो रिलैक्सेशन की मांग एजुकेशन डिपार्टमेंट में ने बहुत सारे स्कूल्स ने और पेरेंट्स ने की थी कि जो एनरोल हो चुके हैं और जो नर्सरी से ऊपर चले गए उनको जो है 6 महीने की जो एज के रिलैक्सेशन में मिलनी चाहिए। तो आज कैबिनेट ने उन सभी ऐसे केसेस में 6 महीने। फिलहाल हमारे साथ शिमला से ब्यूरो प्रदीप ठाकुर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। प्रदीप ठाकुर, बात करें जो कैबिनेट बैठक है वो संपन्न हो चुकी है और कई अहम फैसलों पर निर्णय लिया गया। बात करें पुलिस कर्मियों की तो उनके ऊपर भी फैसला लिया गया कि जो फ्री बस सेवा है फिर से बहाल कर दी गई है। तो क्या कुछ जानकारी है इस बैठक को लेकर, क्या कुछ और भी निर्णय हुए, विस्तार से जानकारी दीजिए। जी प्रदीप। बिल्कुल, देखिए काफी महत्वपूर्ण बैठक थी और आज रविवार था इसलिए इस बैठक को बुलाया गया, लेकिन कैबिनेट मंत्री यादविंदर गुमा को छोड़कर सभी मंत्री जो इस बैठक में मौजूद थे। इसमें एक तो मानसून सत्र को लेकर भी चर्चा हुई। पहले कैबिनेट के एजेंडा जो है उनके ऊपर डिस्कशन होगा, उसके बाद जो सेक्रेटरीज हैं वो बाहर निकल गए थे, फिर केवल कैबिनेट मंत्री ही जो है कैबिनेट में मौजूद थे और मानसून सत्र को लेकर उन्होंने रणनीति बनाई है, कैसे विपक्ष के हमलों का है, इन तमाम मसलों को लेकर उनकी अनौपचारिक जो बातचीत हुई है उसमें काफी अहम वो चर्चा रही। लेकिन अगर फैसलों की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री धर्मपत्नी का जो गृह विधानसभा क्षेत्र है देहरा, यहाँ के लिए की घोषणा की गई है। पहले इसको लेकर मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, विभाग का सर्कल खोलने की घोषणा की गई थी, उसको आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसी तरह से तो मुख्यमंत्री सुरेश अग्निहोत्री का जो गृह हल्का है वहाँ के लिए भी, हरोली के लिए भी जल शक्ति विभाग के सब डिवीजन, पीडब्ल्यूडी के सब डिवीजन है उनकी मंजूरी आज कैबिनेट में दी गई है। लेकिन जो बड़ी निर्णय अगर हम खास तौर पर कहें उसमें मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना, जिस तरह से 10 गारंटियों में से एक गारंटी ये दी थी कांग्रेस पार्टी ने कि युवाओं के लिए एक स्टार्टअप योजना जो की जाएगी, वो अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। तो आज इसी कड़ी में जो मुख्यमंत्री स्टार्टअप है उसमें प्राइवेट वाहन खरीदने की, यानी जो बेरोजगार युवा है उनको प्राइवेट वाहन खरीदने की मंजूरी दी गई है और वो डिपार्टमेंट में यानी विभागों में उन वाहनों को किराए पर लगाया जाएगा। उनको वहां पर जहाँ पर वाहन नहीं है या सरकारी गाड़ियां वहां पर नहीं खरीदी जा सकती है तो इन प्राइवेट व्हीकल को वहां पर अटैच किया जाएगा और जो उसमें इनकम
कि जो उसमें किराया दिया जाएगा वो उस बेरोजगार युवा को मिलेगा, लेकिन उसमें शर्तें ये रहेंगी कि वो बेरोजगार खुद उस वाहन को चलाएगा। तो ऐसे में ये एक महत्वपूर्ण योजना जो थी उसी से जुड़ी ये खरीद को लेकर और इस योजना को शुरू करने को लेकर मंजूरी आज दी गई है। इसके साथ साथ जो आबकारी और कारागार विभाग है इससे जुड़ा भी एक बड़ा फैसला हुआ है। पिछले दिनों देखने को आया था मंडी में ही कि जहरीली शराब की वजह से कई लोगों की कुछ लोगों की मौत हो गई थी और उसके बाद सरकार जो है थोड़ा गंभीर हुई और अब ये फैसला हुआ है कि जो आबकारी एवं कराधान विभाग है उसमें नियमों में बदलाव किया जाएगा और अगर ऐसी कोई घटिया शराब या जहरीली शराब बनाता है कोई और उसकी वजह से मृत्यु होती है तो उस सूरत में जो दोषी होगा उसकी संपत्ति को अटैच किया जाएगा, उसको जब्त किया जाएगा। सरकार उसको जब्त करेगी। ये भी उस नियम को भी जो बदलने आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है और संभवतः मॉनसून सत्र में इसको लेकर विधेयक किया सकता है और उसको भी सदन में लाया जा सकता है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू करने की भी बजट में एक घोषणा हुई थी, उसी से जुड़ी आज उसको मंजूरी दी गई है कि अब ऐसे जो निराश्रित हैं उनकी पढ़ाई का खर्चा राज्य सरकार उठाएगी और उनको जो उच्च शिक्षा तक जो है उनकी पढ़ाई चाहे वो ट्रेनिंग अगर कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी लेना चाहते हैं चाहे वो और कोई शिक्षा लेना चाहते हैं उसकी पढ़ाई का खर्चा जो है राज्य सरकार की वहन करेगी। और जो 60 साल से ऊपर की विधवा महिलाएं हैं उनको अब हर महीने 5,000 रुपए राज्य सरकार देगी। ये भी कैबिनेट ने आज मंजूरी दी है और भी कई महत्वपूर्ण फैसले आज हिमाचल कैबिनेट की बैठक में हुए हैं और पुलिस से जुड़ा जो एक मसला चल रहा था उसको लेकर भी फैसला ये हुआ है कि 110 रुपए की बजाय 500 रुपए पुलिस कर्मचारियों की सैलरी से काटे जाएंगे और फिर वो रियायती दरों पर एचआरटीसी की बसों में सफर कर सकेंगे। इसको लेकर पहले भी बात चलता रहा, फिर राज्य सरकार को वो फैसला नोटिफिकेशन जो है वो बाकायदा विड्रॉ करनी पड़ी थी, उस फैसले को विड्रॉ करना पड़ा था। अब उसमें थोड़ा संशोधन किया गया है। वो अब पहले ये कहा गया था कि अब वो रियायती दरों पर उन्हें बस सेवाएं नहीं मिलेगी, केवल उसी सूरत में बस प्राइवेट एचआरटीसी बस से वो सफर कर सकेंगे अगर किसी केस की इन्वेस्टिगेशन में जा रहे हैं तो रिफंड जो है उनको किया जाएगा। लेकिन अब एक मुश्त ही उनकी सैलरी से 500 रुपए काटे जाएंगे और वो एचआरटीसी की बसों में पुलिस कर्मचारी जो है रियायती दरों पर सफर कर सकेंगे। तो ये फैसला हुआ है। अब देखना ये होगा कि क्या पुलिस पर्सनल इस फैसले को स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनकी मांग ये चल रही थी कि अगर 110 रुपए की बजाय अगर ज्यादा काटने हैं तो 300 रुपए तक काटा जाए, लेकिन यहाँ पर 500 रुपए काटने का फैसला हुआ है। देखना ये होगा कि इस कटौती को पुलिस कर्मचारी की सुख में लेते हैं। तो काफी अहम ये कैबिनेट बैठक आज रही है और कई अहम फैसले इसमें लिए गए। जी प्रदीप ठाकुर, आपने तमाम जानकारी दी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।